हे फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको पता है कि क्रिसमस डे कब सेलिब्रेट करते हैं और क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो मोस्ट ऑफ लोग जो होंगे वो ये कहेंगे कि हाँ, हमें पता है 25 ऑफ दिसंबर को। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शहीद सप्ताह कब मनाते हैं और क्यों मनाते हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हमें नहीं पता। तो मैं आपको बताती हूँ, जो शहीद सप्ताह हम मनाते हैं वो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों की अमर बलिदान, उनकी श्रद्धांजलि की स्मृति के रूप में हम मनाते हैं, जो 20 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच में हम मनाते हैं। उनको याद करते हैं, उनके बलिदान को हम याद करते हैं, जिससे लोग ये ना भूलें कि इस देश की आज़ादी में और आज हम जो अपने घरों में आज़ाद बैठे हैं, ये आज़ादी के जो दिन देख पा रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों का बलिदान रहा है। तो जब मुग़लों ने आनंदपुर साहिब के किले पर हमला कर दिया, तब गुरु गोविंद सिंह जी उनसे लड़ना चाहते थे, युद्ध करना चाहते थे और अपने लोगों को बचाना चाहते थे। लेकिन अन्य जो सिख लोग थे उन्होंने उनको ऐसा करने से मना किया और वहाँ से चलने को कहा। तो जब जब सभी लोग सिरसा नदी को पार कर रहे थे, तब उस नदी का जो बहाव था वो इतना ज़्यादा तेज था कि उनका जो परिवार था वो बिछड़ गया। वो लोग आपस में अलग अलग हो गए और उनके जो 2 बड़े बेटे थे और अपने पिताजी गुरु गोविंद सिंह जी के साथ चमकौर पहुंच गए और 2 छोटे बेटे अपनी दादी जी के साथ। जब मुगलों के नवाब वजीर खान को ये बात पता चली, तो उन्होंने जो माता गुजरी थी उनके गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों छोटे बेटों के साथ उनको कैद कर लिया और बुर्ज के खुले आसमान के नीचे उनको कैद कर दिया, ठंडे बुर्ज में। फिर उसके बाद अपनी कचहरी में उनके दोनों छोटे बेटों को बुलाकर बहुत विवश किया। किस चीज़ के लिए उनको विवश किया? कि अपना धर्म बदलो, नहीं तो तुमको हम मार देंगे। बहुत डराया धमकाया। पर उनके दोनों छोटे जो बालक थे, देखिए उनकी हिम्मत की हमको बहुत सराहना करनी चाहिए। उन्होंने जान दे दी, लेकिन अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बिल्कुल नहीं माने। इसलिए साडा धर्म कबूल करो, जहाँ बेरहमी नाल मरले तैयार हो जाओ। पहला मरण कबूल, जीवन की छड़ आस, हो सबना की रैन का, तो आओ हमारे पास। लाल हुआ बलिदान तो क्या सोल। इसलिए उनको जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया और इसी दुख के साथ जो माता गुजरी थी वो उन्होंने भी अपने जो प्राण थे वो त्याग दिए। और 22 दिसंबर को ये जो घटना थी, जिस दिन दोनों छोटे साहिबजादों को दीवार में चुनवा दिया गया, ये थी 26 दिसंबर का दिन था। और चमकौर का जो युद्ध था वो 22 दिसंबर को शुरू हुआ, जो अगले दिन भी चला और जिसमें उनके दोनों बड़े बेटों ने बहुत सारे मुगलों को मौत के घाट उतारते हुए बहुत वीरता के साथ सामना किया। जबकि जो सिखों की संख्या थी वो उस समय कम थी और मुगलों के सैनिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और युद्ध करते करते ही अपने प्राण त्याग दिए, प्राणों की आहुति दे दी, बलिदान कर दिया। तो देखिए, हमको ये सब बातें पता होनी चाहिए, आप लोगों को ये बातें पता होनी चाहिए कि किन लोगों ने कितना क्या बलिदान दिया है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है वो है 26 ऑफ नवंबर, जिस दिन गुरु गोविंद साहिब जी के पिताजी गुरु तेग बहादुर जी ने, जब मुगलों ने अन्य धर्म के लोगों को विवश कर दिया अपना धर्म बदलने के लिए, स्पेशली जो कश्मीरी पंडित थे उनको, तब वो सारे लोग गुरु तेग बहादुर जी के पास अपनी इस फरियाद को लेकर पहुंचे कि उनकी मदद की जाए। और क्योंकि मुगल लोग जो हैं वो उनको अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं, तब गुरु तेग बहादुर जी ने उन सभी को आश्वासन दिया कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और उन्होंने मुगलों से डटकर सामना किया। उन्होंने बोला मैं अपना धर्म परिवर्तन करूंगा तो ये सब भी अपना धर्म परिवर्तन कर देंगे। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ने बिल्कुल भी धर्म परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं हुए। बहुत उनको परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया, उसके बाद भी वो तैयार नहीं हुए। तब दिल्ली के चांदनी चौक औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को अपने शाही दरबार में आमंत्रित किया। उन्होंने तेग बहादुर से तुम या तो इस्लाम कबूल कर लो या मरने के लिए तैयार रहो। गुरु तेग बहादुर ने उत्तर दिया, मैं मृत्यु के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करूंगा, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। औरंगजेब ने तब अपने शाही दरबार में उच्च पदों की पेशकश करके उसे लुभाने की कोशिश की, लेकिन तेग बहादुर ने अपने रुख से हटने से इनकार कर दिया। गुरु तेग बहादुर को डराने के लिए उन्होंने अपने आदमियों को गुरु तेग बहादुर के सामने भाई मत्रीदास के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का आदेश दिया। भाई दयाल को खौलते तेल से भरे एक बड़े बर्तन में रखा गया। हालांकि इनमें से कोई भी गुरु तेग बहादुर को डरा नहीं सका। 5 दिनों तक गुरु तेग बहादुर को अकथनीय भयावहता का सामना करना पड़ा।
अंत में 11 नवंबर 1675 को उसका सिर काटकर दिल्ली के चांदनी चौक की सड़क पर गिर गया। गुरु तेग बहादुर के इस बलिदान की स्मृति में दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गुरुद्वारा शीशगंज में एक प्रेरक संदेश है, जो तब दिल्ली के चांदनी चौक में उनका जो सर था वो काट दिया गया और उन्होंने सिर दिया पर सार न दिया के सिद्धांत को अपनाया और अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। ऐसे लोग हमेशा अमर होते हैं, कभी मरते नहीं हैं, हमेशा अमर रहते हैं। और जब दिसंबर में ये सारी जो घटनाएं चल रही थी तब जब गुरु गोविंद सिंह जी अपने घर पहुंचे तब उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उन बच्चों की जो माता थी, उन्होंने पूछा कि हमारे 4 बेटे और माता जी कहाँ हैं। तब उन्होंने कहा, जो जनता बैठी हुई थी उसकी तरफ इशारा करके, कि इन बेटन के शीश पर वार दिए सुत 4 मुँहे तो क्या हुए जीवित कई हजार। और बस यही बात उन्होंने कही। तो देखिए कि कितना साहस हुआ करता था लोगों में, जो देश के लिए सब कुछ वार देते थे। तो ये थे इतिहास के वो काले पन्ने, जिनको याद करके आज भी जो है, अगर हम पढ़ते हैं, देखते हैं, वो मंजर सुनते हैं, तो आज भी दिल कांप जाते हैं। तो आप ठीक है, जो मनाना चाहते हैं मनाइए, लेकिन इतिहास के इन दिनों को मत भूलिए, जिनकी वजह से आज हम ये अच्छे दिन देख पा रहे हैं।